नमस्कार, टॉप एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। लखनऊ से कल समाजवादी पार्टी का 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचेगा। कानपुर नगर के पुलिस उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इरफान सोलंकी मामले को लेकर उच्च अधिकारियों से ये मुलाकात की जाएगी। पुलिस पर इरफान सोलंकी ने परेशान करने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर अब सपा का प्रतिनिधि मंडल पुलिस उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेगा। तो आपको बता दें कि कानपुर में इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर की भी अब मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर ने कई अवैध इमारतें बनाई हैं। जमीन पर अवैध तरीके से कब्जे करके कई मंजिला इमारतें बनाई गई। चमनगंज, अनवरगंज और बेगनगंज थाना क्षेत्र में ये इमारतें बनाई गई हैं। फतेहपुर के रहने वाले एक बिल्डर ने इरफान सोलंकी की शह पर ये तमाम इमारतें बनाई हैं, लेकिन अब बिल्डर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। तो बता दें कि इरफान सोलंकी के करीबी बिल्डर जो है उसकी मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ सकती हैं। विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए थे। सीसामऊ से विधायक इरफान सोलंकी पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। भाई रिजवान समेत इरफान पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। इरफान सोलंकी ने जिसके बाद में पुलिस पर ही उत्पीड़न के आरोप लगा दिए हैं। सपा सरकार के कारनामे भूल गए इरफान। 2014 में बेगुनाह मेडिकल स्टूडेंट पर जमकर चलवाई थी लाठियां। अधिक जानकारी के साथ रामजी शर्मा जुड़ गए हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जो सपा के विधायक इरफान सोलंकी लगातार वो विवादों में रहे हैं, चाहे वो 2014 का मामला हो जब मेडिकल स्टूडेंट पर उन्होंने जो यहाँ पूर्व एसएसपी थे, एसएसपी यादव, जो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति में कानपुर आए हुए थे, यहाँ के एसपी बनाए थे, उनके साथ मिल करके मेडिकल स्टूडेंट उन्होंने जमकर लाठी बरसाई थी, जिस पर 20 बेगुनाह मेडिकल स्टूडेंट को उन्होंने जेल में भिजवाया था, जिसको जी। लेकर के जो मेडिकल कॉलेज सब कानपुर छोड़िए पूरे देश के मेडिकल जो कॉलेज थे वहाँ के छात्र उग्र हो गए थे और काम काज ठप कर दिया था और सारी जो इमरजेंसी सेवाएं थी वो ठप कर दी गई थी। इस मामले को लेकर जब काफी मामला हाईलाइट हुआ, तब जाकर के इसकी पूरी जांच हुई और उन सभी मेडिकल छात्रों को जेल से बाहर लाने का काम किया गया था। लेकिन उस सबसे लेकर के लगातार कई मामले विवादों पर देखिए, विकास दुबे का जो खजांची जय वाजपेयी था, उसको संरक्षण देने का जो आरोप था वो भी इरफान सोलंकी पे था। उन्होंने संरक्षण देकर उस कई बिल्डिंगों पर अवैध कब्जे उन्होंने करवाए थे। ऐसा एक मामला फिर सामने आ रहा है कि जाजमऊ में जिस जगह वो रहते हैं उससे जी। कुछ दूर पर एक महिला रहती थी, जिसके घर पर वो कब्जा करना चाहते थे, क्योंकि वो यहाँ से कुछ समय पहले प्रयागराज रहने चली गई थी। जब उसका प्लाट खाली देखकर उस पर कब्जा करने का प्रयास किया, उस महिला ने विरोध किया। विरोध करते हुए अधिकारियों को उसकी शिकायत करी और एप्लीकेशन दिया, लेकिन जो विधायक थे सपा के, जो इरफान सोलंकी, उनकी दबंगई या उनके रौंकने को देखते हुए जी। उसमें उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसके चलते उन्होंने एक फिर से अपने भाई रिजवान सोलंकी के माध्यम से उसके घर पे आग लगा दी। आग लगा उसका पूरा घर जल के राख हो जाता है। ऐसे में जाजमऊ थाने में जो महिला थी उसने शिकायत करी आगे सपा विधायक इरफान सोलंकी उसके भाई रिजवान सोलंकी पर कार्रवाई के लिए। लेकिन जाजमऊ जो थाना प्रभारी थे अभिषेक, उन्होंने पूरे मामले को दबाया। इससे आहत होकर के महिला ने मुख्यमंत्री पोर्टल में शिकायत करी, पुलिस कमिश्नर वीपी जोगदंड से शिकायत करी पूरे जी। मामले की। जब सरकार इस मामले को संज्ञान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए। उस जी। कार्रवाई के बाद कई थानों की पुलिस जाती है इरफान सोलंकी घर पर गिरफ्तारी करने के लिए, तो इरफान सोलंकी व उनका भाई रिजवान सोलंकी ये दोनों ही मौके से फरार हो जाते हैं और लखनऊ में जाकर के सपा कार्यालय में संरक्षण लेकर अपने आप को छिपा लेते हैं। या ऐसे में जब पुलिस ने उन पर दो मुकदमे, जो आगजनी करी थी, जो दबंगे की उत्पीड़न किया महिला का, उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिर एक वीडियो वायरल किया जिस पर उन्होंने पुलिस पर ही गंभीर आरोप लगाए कि वो उन पर उनकी घर की महिलाओं से अभद्रता की, बच्चों से अभद्रता की, इस जी। पूरे मामले को संज्ञान लेकर कि एक तो गुना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, इससे इसको लेकर के पुलिस जो कमिश्नर कानपुर बीपी जोर्जन के आदेश के बाद उन पर कई गंभीर धाराएं और बढ़ाएगी, जिससे पुलिस को गुमराह करने का, षड्यंत्र रचने का, साजिश रचने का और पुलिस पर ही गलत आरोप लगाने की कई धाराएं जो बढ़ा दी गई हैं। अब सरकार की तरफ से उनकी जो दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के आदेश हो गए, जिसको लेकर के कानपुर की पुलिस लगातार इरफान जी। सोलंकी और उसके भाई रिजवान सोलंकी की गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इस बात की अब बात सामने आ रही है कि ये लोग
लखनऊ छुपे हुए। इसके साथ जब पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो एक मामला और सामने निकल कर आया कि वो इरफान सोलंकी के संरक्षण में फतेहपुर का रहने वाला एक बिल्डर है नसीम, जिसने कानपुर के कई इलाकों, चाहे बेकनगंज की बात कर ले, चाहे अनवरगंज की बात कर ले, चाहे वो चमनगंज की बात कर ले, या तलाक महल की, वहां पर कई ऐसी अवैध बिल्डिंगें जो बिना नक्शा पास अवैध तरीके से ताक दी गई थी। उस मामले की बात भी सामने आई, जिसको लेकर के कमिश्नर जो है कानपुर के, उन्होंने केडीए को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से पूरे मामले की जांच कर उन जी। अवैध बिल्डिंगों को सील करने और उन पर कार्रवाई करने के आदेश दिए। अब कहीं ना कहीं जो विधायक इरफान सोलंकी जो सबसे चहेता, सबसे करीबी जो बिल्डर नसीब, उस पर भी शिकंजा कसा जाएगा और उसकी बिल्डिंगों को भी जो अवैध है उनको तोड़ने का काम किया जाएगा। कहीं ना कहीं एक बार फिर जो योगी आदित्यनाथ जी का जो बुलडोजर जो जी। लगातार उन सभी लोगों पर, अपराधियों पर चल रहा था जो लगातार गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं या अवैध तरीके से बिल्डिंग बना रखी, अब कहीं ना कहीं उन पर भी बुलडोजर चलने की बात सामने आ रही है। जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राम जी।